नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के डेली एमसीक्यू की। चलिए सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करावली स्कीटरिंग फ्रॉग। देखिए आपको यहाँ पे पीछे नाम दे दिया है, क्या पूछा है कि यह क्या है, एक फ्रॉग है। क्या नाम है उसका? करावली स्कीटरिंग फ्रॉग। देखिए अभी ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज काफ़ी करंट अफेयर्स बनाए हुए हैं और यह जो करंट अफेयर्स है यह है आपका बोरिंग सा करंट अफेयर। कैसा है? एकदम बोरिंग करंट अफेयर। मतलब कि क्या होगा सर, कुछ बोरिंग है तो कुछ कैसे होंगे, कुछ आपके इंटरेस्टिंग भी होंगे। जैसे कि अगर कोई पॉलिटिक्स की न्यूज़ है, अगर कोई हिस्टोरिकल कोई न्यूज़ अगर करंट में आती है तो आपके लिए वो इंटरेस्ट पैदा करेगी। लेकिन बोरिंग सी न्यूज़ कैसी हो गई, कोई स्पीसीज मिल गया, कोई फ्रॉग मिल गया, या फिर कोई साइंस एंड टेक में कोई डीप कॉन्सेप्ट पूछ लिया, तो ऐसी बोरिंग सी जो हमारी न्यूज़ होती है इसके लिए हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाके यह याद रहता है। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर एमसीक्यू लेके आए हैं ताकि अगर आप ऐसे एमसीक्यू अटेंड करो तो आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, चलिए क्या बोल रहे हैं कि करावली स्कीटरिंग फ्रॉग के बारे में आप बताइए। 3 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको बताना है हाउ मेनी आर करेक्ट। पहला, दे आर एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट। दूसरा, दिस फॉग इज नेम्ड आफ्टर अ कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु। और तीसरा सेंटेंस कह रहा है इट इज कंसिडर्ड टू बी एंडेंजर्ड ड्यू टू इट्स रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिक एरिया। अब देखिए यहाँ पे आप देखने जाओगे तो 3 में से कौन सा सेंटेंस सही है? पहला, तो यह एंडेमिक है सिर्फ ईस्टर्न घाट का? नहीं, ये बात कैसी है, गलत है, क्योंकि ये जो है यह एंडेमिक है वेस्टर्न और हमारे नॉर्थ ईस्ट का। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो बर्मा वाला बॉर्डर है, ठीक है, जिनको कहा जाता है इंडो बर्मा रीजन, उन 2 जगह पे ही यह क्या है, यह एंडेमिक है। तो पहला सेंटेंस हमारा गलत हुआ। दूसरा, दिस फ्रॉग इज नेम्ड आफ्टर अ कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु। ये बात भी गलत है, क्योंकि ये जो रीजन है का नाम दिया है इनको, यह तमिलनाडु के ऊपर से नहीं, इनको दिया है कर्नाटक के ऊपर से। ठीक है, तो हमारा दूसरा सेंटेंस भी गलत है। तीसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी जो सिचुएशंस है वो काफ़ी एंडेंजर्ड है, क्योंकि यह कुछ ही जगह पे है। अब जैसे कि मान लीजिए कि इतना बड़ा भारत होगा और कोई स्पीसीज सिर्फ यहीं पे होगी, ठीक है, तो यहाँ पे कल जाके बाढ़ आई, यहाँ पे कल जाके साइक्लोन आया, यहाँ पे कल जाके कोई तूफान आया, कुछ भी आएगा, तो इतना अगर एरिया हमारा नष्ट हो जाएगा तो जो स्पीसीज सिर्फ इसी जियोग्राफिक लोकेशन में रहती है तो उसकी लाइफ तो डेंजर में है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस जो है ये बिल्कुल सही है। तो हमें क्या पूछना है, हमें बताना है सही सेंटेंस, और उनमें से सही होगा सिर्फ एक, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए ऐसा कुछ दिखता है, यह करावली स्कीटरिंग फ्रॉग कहाँ से मिला है? यह मिला है अभी हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जहाँ है वो है वेस्टर्न घाट और इंडो बर्मा रीजन। ठीक है, इनकी करीब करीब 200 से डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और यह है एंडेमिक वेस्टर्न घाट का और साथ साथ इंडो बर्मा रीजन का। ठीक है, चलिए तो यह नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? करावली स्कीटरिंग फ्रॉग। नेक्स्ट सेंटेंस बता रहा है आपको होमवर्क के लिए। क्यों होमवर्क के लिए बता रहा है? देखिए हमने क्या किया था, हमने कल परसों के वीडियो में हमने ईडी के बारे में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अब आपने डिटेल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसका आज हम आपसे टेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वीडियो को करना है पॉज और उसके बाद करना है प्ले, क्योंकि इस वीडियो को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको अपनी ऑनेस्टी दिखाते हुए बताना है कि यहाँ पे जो हमें ईडी के 3 सेंटेंस दिए हैं उनमें से हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट। ठीक है, आप अपने हिसाब से अटेंड कीजिए, आंसर कमेंट में दीजिए। दूसरी साइड पे इसका आंसर है और तीसरी साइड पे इसका क्या है, जी हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन पोर्शन भी है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करूँगा, आपके हवाले वतन साथियों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले एमसीक्यू की ओर। अ रिसेंटली फेरी सर्विस बिटवीन नागापत्तिनम एंड कनसेथुराई, माफ कीजिएगा मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसे वर्ड्स में काफ़ी गलत होता है। ठीक है, तो आपको बताना है नागापट्टिनम और कनकेसंथुराई विल हेल्प कनेक्ट इंडिया विथ। देखिए
क्या है, फेरी सर्विस है। कहाँ पे है तो कि नागापट्टिनम से लेके कानकेसंथुराई के बीच में है। और यहाँ पे बता दिया है कि यह इंडिया को कनेक्ट करेगा किसके साथ, म्यांमार के साथ, मालदीव के साथ, सेशेल्स के साथ या फिर श्रीलंका के साथ। तो ऐसे एमसीक्यू में अगर आपको कुछ लॉजिक लगाना है तो सबसे पहले लगाना है आपको उस वर्ड के हिसाब से, ठीक है, कि दो में से कोई भी एक वर्ड हमारे किसी स्टेट के बोली में के आता है कि नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई बांग्ला भाषा है, कोई हमारी ओडिशा वाली भाषा है, कोई हमारी साउथ में तमिलनाडु वाली भाषा है, कोई आंध्र प्रदेश की भाषा है, तो आपको इन लोगों की जो भाषा है उन भाषा के ऊपर से आपको उनका क्या पता चल जाएगा, उनका टोन पता चल जाएगा। और जैसे ही टोन पता चल जाएगा आप थोड़ा सा एस्टिमेट कर सकते हो कि न्यूज़ में यह किन के साथ करंट अफेयर्स में अपडेट रहते थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। क्योंकि अभी जो ये वर्ड है आपको पता होगा, ये पट्टनम बट्टनम वगैरह वगैरह कहाँ पे देखने को मिलता है, यह देखने को मिलता है हमें तमिलनाडु के आसपास रीजन में, ठीक है। तमिल लैंग्वेज में ऐसे ज़्यादातर हमें वर्ड मिलते हैं, हालांकि ऐसे वर्ड हमें संस्कृत से भी मिलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, अभी हुआ है पैसेंजर फेरी सर्विस स्टार्ट हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। देखिए कहाँ पे है, ये है इंडिया में हमारा तमिलनाडु वाला रीजन, और ये है जाफना में कौन सा वाला रीजन, श्रीलंका का जाफना वाला रीजन। तो इन दोनों के बीच में अभी शुरुआत किया हुआ है हमारे फेरी सर्विस की, ठीक है। तो इन फेरी सर्विस को चालू किया है कितने, 40 साल बाद चालू किया है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, Which state recently started millet cafe to popularize millet in local dietary habits? देखिए अब सबको पता है मिलेट्स हमारे लिए अच्छा है, लेकिन एक ऐसी हवा चली कि जो मिलेट होते हैं यह सिर्फ कैसे, सिर्फ और सिर्फ पुअर पीपल का फूड है, ठीक है। लेकिन इनकी वजह से क्या हुआ, इनकी वजह से जो हमारे मैदा हो गया और गेहूं हो गया, राइस हो गया, सिर्फ उसी के ऊपर हमारा फोकस बढ़ गया। और उसी के ऊपर फोकस बढ़ने के वजह से हमारे जो अर्बन लाइफस्टाइल है, या फिर हम अगर ऐसा कहें कि जो हमारी रिच पीपल की लाइफस्टाइल है या फिर अपर मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल है, उनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया और उनकी जो हेल्थ है, उनकी हेल्थ काफ़ी कंसर्न क्रिएट करती है। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में मिलेट के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, और इसी के बेस पे 2023 को हमने मिलेट ईयर भी घोषित किया हुआ है। तो मिलेट को जितना ज़्यादा प्रमोशन करेंगे उतना अच्छा सबके लिए होगा। इसी के बेस पे एक स्टेट है जिन्होंने क्या किया है, मिलेट काफ़े शुरुआत किया है। आप टी काफ़े देख लोगे, आप कॉफ़ी काफ़े देखोगे, वगैरह वगैरह देखोगे, उसी वजह से उसी तरीके से मिलेट काफ़े भी बनाया हुआ है। तो केरला, ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश किन्होंने कहा है, ये किया है केरला ने। चलिए, तो ऑप्शन ए जो है यह हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, यानी कि निमास, ठीक है। चलिए, निमास के ऊपर आपको 2 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। पहला, इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्या यह डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। दूसरा, इट वॉज फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्या इनको अरुणाचल प्रदेश के साथ फाउंड किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही है, यहाँ पे भैया दोनों के दोनों सेंटेंस सही है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सी जो है यह हमारा सही आंसर होगा। देखिए अभी क्या हुआ है, अभी हुआ है हर शिखर तिरंगा मिशन लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। हर शिखर तिरंगा मिशन में क्या होगा कि हमारे जो भी नेशनल फ्लैग है, वो हमारे नेशनल फ्लैग को हमारे जो भी स्टेट है उन स्टेट के हाईएस्ट पीक पे जाके हमें लगाना है, हमें जाके वहाँ पे हमारे झंडे को होस्ट करना है, ठीक है। तो इसी वजह से इनको सपोर्ट मिल रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की यह निमास बॉडी के ऊपर, ठीक है। यह जो निमास बॉडी है यह है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इनको इंस्टीट्यूट किया गया था, इनको फाउंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे, ये लोकेटेड है दिरांग में, जो कि आया है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो आपको याद रखना है हर शिखर तिरंगा मिशन, आपको याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स।
नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चुंगथांग डैम। क्या नाम है? चुंगथांग डैम। पहला, द डैम इज इन लद्दाख रीजन। दूसरा, इट इज सिचुएटेड ऑन द तीस्ता रिवर। चलिए, अब यहाँ पे आप कुछ नहीं करते, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज पता है तो आप यहाँ पे सी को एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? तो भैया जो लद्दाख है, या लद्दाख के पास तीस्ता रिवर आती है क्या? नहीं आती, सीधी सी बात है। तीस्ता रिवर कहाँ पे आती है? तीस्ता रिवर आती है सिक्किम के पास, और उसके बाद यह जाती है वेस्ट बंगाल में, और इश्यू चल रहा है हमारा किनके साथ? पानी के रिगार्डिंग इश्यू चल रहा है हमारा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो हमें इतना तो पता चल गया कि भैया लद्दाख वाला जो बात है यह तो गलत है। तो कहाँ का है? यह है सिक्किम रीजन में। दूसरा, क्या यह तीस्ता रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? कौन सा डैम? चुंगथांग डैम। तो ये बात बिल्कुल सही है। सो हमें पूछा है करेक्ट, ऑप्शन बी 2 ओनली इज द राइट आंसर। देखिए क्या हुआ है, तो अभी आया है फ्लैश फ्लड। क्या आया है? फ्लैश फ्लड आया है, और इस फ्लैश फ्लड की वजह से ये जो चुंगथांग डैम है, कौन सी नदी के ऊपर? ये है तीस्ता नदी के ऊपर। तो वहाँ पे फ्लैश फ्लड की वजह से ये क्या हुआ है? ये बह गया है। ठीक है, और ये बह गया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हमें फेस करने को मिली है। ठीक है, तो ये काफ़ी दुखद घटना हो गई सिक्किम के साथ। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे ग्लेशियर लेक बर्स्ट हुआ। ठीक है, यह जो ग्लेशियर लेक बर्स्ट हुआ, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानी हुई। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे या फिर ईमेल पे दे सकते हो, और इन सारी हमारे वीडियोस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको और कोई दिक्कत है और कोई नई समस्या है तो आप अपने मन में मत रखिए, हमें बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।